कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए मेरे सभी मीडिया के भाई बंधुओं का, अपनी बहनों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल के आज इस महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज हमारे बीच में आए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट राजेश गुप्ता जी, इनके साथ साथ महामंत्री के रूप में श्रीमान रविकांत जी और उपाध्यक्ष के नाते श्रीमान रमेश गुप्ता जी, जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में आज शामिल हैं। आज जो महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर पहले प्रधानमंत्री जी ने जो एक मनरेगा जो एक स्कीम थी हमारी, उसके ऊपर गहन चिंतन किया। उनकी टीम ने गहन चिंतन किया कि वहाँ क्या क्या खामियां हैं, और उसके बाद जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपना विकसित भारत का देखा, उसके अंदर किस प्रकार से इस स्कीम को जहाँ जहाँ खामियां ठीक करके ये भारत 2047 का हिस्सा बन सके, जिसमें गरीब भारत को आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी विशेषता है कि गरीब भारत को आत्मनिर्भर बनाना, समृद्धि और आधुनिक बनाना शामिल है। यह योजना मनरेगा के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से धरातल पर कोई काम नहीं दिखता था, किस प्रकार से पारदर्शी रोजगार मिल सके हमारे साथियों को, और इस सारे प्रावधान को देखते हुए ये सबसे बड़ी योजना, जिसको कानूनी तौर से लागू किया गया, आज हम लोग विशेष रूप से इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं कि हर व्यक्ति इस योजना के बारे में जागरूक हो। मनरेगा में कई कुरीतियां थी, जो सबसे बड़ी, जो हमारे उसके अंदर कार्य करने वाले जो मजदूर थे, उनको लगभग 6-8 महीने तक जो उनकी आजीविका का साधन था, जो उनकी दिहाड़ी थी, उसका भुगतान समय पे नहीं देना। बैंकिंग और अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी खामियां थी, जिसके कारण काफी देर से उनको उनकी दिहाड़ी मिलती थी। जो जॉब कार्ड उनके बनाए जाते थे वो फर्जी थे। काफी हद तक फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। 80 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के वो कार्ड बने हुए थे, और 33% कार्ड 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के बने हुए थे। अधिकतर जो कार्य किए जाते थे वो अस्थाई थे। इतने बड़े रुपए लगाने के बाद भी कहीं भी कोई स्थायी कार्य आज भी किसी भी गांव में नहीं दिखते, किसी भी पंचायत में नहीं दिखते। जो उसका कौशल विकास होना चाहिए था, जिस ढंग से एक निर्माण होना चाहिए था, उस ढंग से निर्माण नहीं किया जाता था। कहीं भी कौशल विकास का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। ये सब चीजें देखते हुए 10 लाख करोड़ से ऊपर जो पैसा पंचायतों के अंदर मनरेगा में खर्च किया गया, आज भी वो धरातल पे जीरो दिखता है। ये सिर्फ एक साजिश थी कांग्रेस की, जिसके कारण जो उनके कुछ आकाएं जो पंचायत के अंदर रहते थे, उनको सीधा लाभ देने के लिए स्कीम चलाई जाती थी। विकसित भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन, जो ग्रामीण जो रोजगार है उसको अधिक प्रभावित करने वाली बनाई गई है। आज रोजगार जिन युवाओं को, जिन महिलाओं को चाहिए, उनको सीधा उन तक पहुंचे, इसके लिए इस योजना के अंदर पूरा ध्यान रखा गया है। जो सबसे बड़ा लाभ है इसके अंदर, श्रमिक को 100 दिन
से 125 दिन अब ये दिहाड़ी उन गरीब मजदूरों को मिल सकेगी और 100 से 125 दिन के अंदर जो काम करके उस लेवल के उनको कार्य दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। एसएचजी ग्रामीण स्टार्टअप के तहत भी इनको खाद, पर्यावरण संक्रमण, इसके ऊपर भी पूरी ट्रेनिंग देकर इनको भी वहीं पे नौकरियां दी जाएंगी। और साथ साथ जो युवा हमारा है वो एकदम इंजीनियरिंग विंग वाला दिमाग लेके आगे तैयार होगा। इससे क्या होगा, आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा इसका होगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा युवतियां हैं जो वहां से शहरों की तरफ भागने का काम करते हैं, वो तब ग्रामीण को ही और मजबूत करेंगे, गांव को और मजबूत करेंगे। हमारे गांव के अंदर ही वो लोग रहकर नया गांव बनाकर एक भारत की मजबूत नींव डालेंगे। ये सबसे बड़ी एक बात है। उसके साथ का मौका मिलेगा, पर्यावरण का मौका मिलेगा और केंद्र राज्य जो साथ मिलकर अगर काम करेगा तो मेरे को लगता है कि राज्य को भी लगेगा कि हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी है। इस कारण इस स्कीम के ये सब फायदे हैं। पशुपालन, पर्यावरण, ये सब कार्य करते करते हर व्यक्ति को इसके अंदर भागीदारी का मौका मिलेगा। यही स्कीम लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी लोगों के बीच में आए हैं। जो मनरेगा की जो कमजोरियां थी, जो मनरेगा के अंदर अपने भाई भतीजावाद के लिए जो फायदे दिए गए थे, उनको बदल करके इस नई स्कीम की जो आधार रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए, कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की साथ जा सके, निस्वार्थ भाव से मजदूर को आमदन बन सके, निस्वार्थ भाव से वहां पर स्ट्रक्चर निर्माण हो, निस्वार्थ भाव से गांव हमारे आगे बढ़े, निस्वार्थ भाव से गांव का जो पलायन है वो बंद किया जाए, निस्वार्थ भाव से गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इस सब का ध्यान रखते हुए ये स्कीम आपके सामने रखी है। मैं एक बार फिर आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं।